दिल्ली के राजेंद्र नगर में आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से बड़ा हादसा हुआ। बेसमेंट में डूबने से 3 छात्रों की जान चली गई। बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में मौजूद थे 35 छात्र छात्राएं। दिल्ली के राजेंद्र नगर हादसे से छात्रों में आक्रोश। कोचिंग सेंटर के बाहर छात्रों का विरोध प्रदर्शन। राजेंद्र नगर हादसे के बाद धरने पर बैठे छात्र सरकार और प्रशासन के खिलाफ जताई नाराजगी। कोचिंग के बेसमेंट में डूबने से हुई 3 छात्रों की मौत। बच्चों का हत्या रखो। हमारी पुलिस दिल्ली में हुई घटना को लेकर राजेंद्र नगर में भारी संख्या में जुटे छात्र। घटना पर सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। बोले लापरवाही की वजह से हुआ ये हादसा। हादसे में नवीन, श्रेया और तानिया नाम के 3 छात्रों की मौत। छात्रों की मौत से तीनों के घरों में पसरा मातम। आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से हुआ हादसा। हादसे में मरने वालों तीनों छात्रों का होगा पोस्टमार्टम। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। यूपी के हाशिमपुर, अकबरपुर और अंबेडकर नगर के थे ये तीनों छात्र। राजेंद्र नगर में सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम। मौके पर टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। 12 से 13 फीट तक भरा हुआ था पानी। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुई घटना पर मंत्री आतिशी का बयान। हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। बेसमेंट में पानी भरने से 3 लोगों की हुई थी मौत। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुई घटना को लेकर शहजाद पूनावाला का आप सरकार पर हमला। कहा यह हादसा नहीं, दिल्ली सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने राजेंद्र नगर की घटना पर जताया दुख और बयान जारी किया और कहा कि दिल्ली सरकार की लापरवाही है, नालों की सफाई नहीं की गई। झारखंड के आईएएस आदित्य रंजन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। शिक्षकों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। कहा कि स्कूल में टीचर चप्पल पहनकर आए तो उसी से मारेंगे। राजस्थान, झारखंड समेत 9 राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति। संतोष गंगवार को मिली झारखंड की जिम्मेदारी तो राधाकृष्णन को महाराष्ट्र और गुलाब चंद कटारिया होंगे पंजाब के राज्यपाल। बजट के बाद आज पहली बार मन की बात कार्यक्रम का 112वां एपिसोड आयोजित होगा। पीएम मोदी ओलंपिक गेम्स और बजट पर चर्चा कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में दिखे 2 संदिग्ध सुरक्षा बलों ने चलाया बड़ा तलाशी अभियान। पूरे इलाके की गई घेराबंदी। ड्रोन से पूरे इलाके की रखी जा रही है निगरानी। मेरठ में टोल मांगने पर दरोगा ने दिखाई पिस्टल। मामला सामने आने के बाद बैठाई जांच। एसएसपी को किया गया निलंबित। झांसी में बारिश की वजह से हुआ हादसा। एक पुराने मकान की गिरी दीवार। किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में हादसा हुआ है। शहबाज गांव में गिरी 3 मंजिला इमारत। 2 लोगों के फंसे होने की खबर मिल रही है। मुंबई के विक्रोली इलाके में एक सोसाइटी में हुआ सिलेंडर विस्फोट। धमाके के बाद आग लगने से 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। पंचगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कोल्हापुर में बाढ़ जैसी स्थिति। स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। मैदान से पहाड़ तक बाढ़, बारिश से मचा हाहाकार। उत्तराखंड के केदारनाथ में लैंडस्लाइड से मची भारी तबाही। टिहरी गढ़वाल में बादल फटने से 2 लोगों के बहने की खबर। मध्य प्रदेश के विदिशा में लगातार बारिश की वजह से बने बाढ़ जैसे हालात। आपको बता दें कि बेतवा पुल पानी में डूब गया। श्रीनगर में तीर्थ यात्रियों का एक और जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए हुआ रवाना। भक्तों ने लगाए बाबा बर्फानी के जयकारे। बता दें लगातार हम उसी घटनास्थल पर हैं। राजधानी दिल्ली के जिसे ओल्ड राजेंद्र नगर के तौर पर जाना जाता है, उसी घटनास्थल पर हमें। और यही वो आईएएस अकेडमी है जिसके बेसमेंट में पानी भर गया था। और अभी रेस्क्यू टीम से भी मेरी बात हुई थी जो एक करके अब जा रही है। उनका कहना था कि इतना ज़्यादा पानी भर गया कि कुछ भी समझ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को हम ये बताएंगे कि जो नाराज छात्र हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने भी जाँच के आदेश जारी कर दिए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, ये करोल बाग, देखिए ये वही
आईएएस कोचिंग सेंटर है जहां बेसमेंट में पानी भर गया था। बार बार हम आपको दिखा रहे हैं। अभी यहाँ पर देखिए वो गाड़ियां हैं। ये बेसमेंट में वैसे गाड़ियों की जगह होती है पार्किंग की, लेकिन इस जगह पर इस कोचिंग सेंटर के मालिक ने लाइब्रेरी बनवा रखी थी। साथ ही बच्चों के सेल्फ स्टडी का पॉइंट बनाया हुआ था कि अगर बच्चों को सेल्फ स्टडी करनी है, लाइब्रेरी से कुछ किताबें लेनी है तो उन्हें बेसमेंट में जाना होगा। लेकिन यहीं पर आपको बता दें उज्जवल, देखिए दूसरी तरफ जो है वहां पर नाराज छात्र जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें तानिया, श्रेया और नवीन ये वो 3 स्टूडेंट्स हैं जिनकी बेवजह जिंदगी खत्म हो गई। इनके परिवार में मातम पसरा हुआ है, सभी का रो रो कर बुरा हाल है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए थे, आईएएस की तैयारी करने के लिए आए थे। और नवीन की अगर हम बात करें तो वो तो केरल से बताए जाते हैं और अभी 6 से 8 महीने पहले ही एक बड़ा सपना लेकर केरल से राजधानी दिल्ली की तरफ आए थे। लेकिन ऐसा हो जाएगा ये शायद ही किसी ने सोचा था। एक बड़ी लापरवाही है। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। अब जांच के बाद रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन ये मामला राजनीति का नहीं है, इसमें आरोप प्रत्यारोप भी किया जा रहा है। लेकिन इसमें जिसकी जिम्मेदारी थी यानी कि इस इलाके के लोकल लेजिस्लेटर यानी कि विधायक की, दुर्गेश पाठक की, एक बड़ा सवाल उनसे खड़ा होता है। जब बार बार जनता आपके पास जा रही है कि नालों की सफाई करवाइए, डिसिल्टिंग करवाइए, तो आखिर उन्होंने लापरवाही क्यों बरती? प्रगति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रगति, ओवर टू यू। बिल्कुल प्रियंका, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि नालों की सफाई इस हादसे के बाद क्यों कराई गई? जब पहले शिकायत की जाती है तब कोई एक्शन क्यों लिया जाता नहीं है और ऐसे बड़े हादसों का इंतजार किया जाता है? कुछ यहाँ पर स्टूडेंट्स भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं। आप यहीं पढ़ते हैं? हाँ जी, मैं यहीं पे पढ़ता हूँ। ये जो 3 छात्र बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हुई है, उनके बारे में जानते हैं? नहीं, मैंने उनके बारे में नहीं जानता क्योंकि मैं यहाँ से कोचिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली अनअकैडमी से कोचिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो परेशानी है पानी भरने की, जल भराव की, हमेशा ऐसी रहती है? ये अभी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हो गई है। कल भी मेरे घर के पास में जो पानी है यहाँ तक आ गया था, हाफ ऑफ द नीज तक, क्योंकि यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम ही अच्छा नहीं है। यहाँ पे पूरा कंक्रीट का बनाया, अच्छा बनाया, बट जो नाले हैं वो हमें सफाई नहीं होती, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए सीवेज सिस्टम को लेकर यहाँ पर बार बार बात की जाती है और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं। आप बताइएगा, आप यहीं पर जो इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनमें से एक में पढ़ाई कर रहे हैं? जी, अभी तो मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मेरी कोचिंग पूरी हो गई है। बिल्कुल, तो हमेशा यहीं पर ये हाल बने रहते हैं, पानी इसी तरीके से भर जाता है। और ये जो 3 छात्र बताए जा रहे हैं उनके बारे में जानते हैं आप? मैं उनके बारे में तो डायरेक्टली नहीं जानता हूँ, बट जब वो एक बच्चा जब वो इवैक्यूएट होकर बाहर आया था तो उसने बताया कि कुछ 4-5 लोग उनके पहले 4-5 लोग अंदर फंसे हुए थे। 2 लड़की थी जो उनमें से एक लड़के का पैर पकड़ के बाहर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली जब वो पीछे मुड़ के देखे तो वो लड़की नहीं थी, शायद वो अंदर ही फंस गई थी। तो एक्चुअली हमारा यही डिमांड है कि आप नंबर्स तो बता दो कैजुअलिटीज़ का, कितने लोग इवैक्यूएट हो पाए, कितने लोग की कैजुअलिटीज़ हुई है। कोई रॉज आईएएस की अथॉरिटी नहीं है। कभी कभी आपको नहीं लगता कि ये सारे कोचिंग और सारे जल बोर्ड का कोई बयान नहीं आया है? हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट है सारा कुछ। हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि एंट्री और एग्जिट अलग अलग होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए। हेलो, यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूं, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो नाराजगी साफ तौर पर बच्चों की दिखाई दे रही है और वी वांट जस्टिस के नारे लगाए जा रहे हैं। अभी भी उनका जो आक्रोश है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है, नाराजगी है। यहाँ पर पुलिस की टीम भी है क्योंकि जब ये पूरी घटना हुई उसके बाद एमसीडी की गाड़ियां यहाँ पर पहुंची। अभी फिलहाल कंप्लीट हो चुका है रेस्क्यू, पानी निकाला गया है। लेकिन पंकज, तस्वीरें आप जरा दिखाइएगा, बच्चों में नाराजगी है, गुस्सा है, वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कौन जिम्मेदार है और किसकी वजह से ये हुआ है। ये तस्वीरें जरा देखिए। इनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं एक बार, हालांकि बात करने को तैयार नहीं है लेकिन फिर भी बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर वी वांट जस्टिस के नारे दिखाई दे रहे हैं और लगातार हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। प्रियंका, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप प्रगति। आप जो दिखा रहे हैं तस्वीरें, वहाँ ये साफ तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं सभी इकट्ठा हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी आए। आप लोग सभी लोकल के? यस। कहाँ से हैं? हम लोग, मैं बिहार से हूँ। अच्छा, आप भी स्टूडेंट हैं? मैं बाजीराव में पहले स्टूडेंट था। ये जो जिस तरीके से इतनी बड़ी लापरवाही हुई है, इसके बाद हम देख रहे हैं बाकी स्टूडेंट्स में काफी आक्रोश है। हाँ, हालांकि प्रशासन को इसके बारे में सोच विचार करना चाहिए, है ना? जी, मैं यहीं का लोकल हूँ और मैं ये पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, जब से बाजीराव आया है ये सब बने हुए हैं। ये कमर्शियल एरिया तो है नहीं
और यहाँ के एमसीडी क्या कर रही है बताइए। ये महीनों से पानी जब भी भरता है 1 घंटे पानी में इतना पानी होता है। कल मैं खुद यहाँ से निकल गया हूँ। यहाँ का विधायक क्या कर रहा है, दुर्गेश पाठक जी क्या कर रहे हैं, कैसे ये पास होगा बनने के लिए। आप लोग गए थे दुर्गेश पाठक के पास? सारे लोगों को पता है, सबको पता है, दुर्गेश पाठक को नहीं पता है। ऐसे पास ऐसी बिल्डिंग बना ली इन्होंने। यहाँ के यहाँ 90% लाइब्रेरी हैं दुर्गेश पाठक जी, यहाँ के चोर हैं। मैं कह रहा हूँ यहाँ 90% लाइब्रेरी जो है बेसमेंट में है और वो इलीगली है। लाइक यहाँ जैसे ये तो सिर्फ लाइब्रेरी है, वैसे ही वाजीराम इंस्टीट्यूट में 500 से 600 बच्चों की क्लास होती है, वो भी बेसमेंट में लाइब्रेरी क्यों बनाई हुई है सबसे सब लोग? क्योंकि रेंट यहाँ सस्ता पड़ता है। ऊपर वैसे बना दिया इन्होंने, ऊपर क्लासेस होती है बट नीचे जो है क्लास। तो एक तो ये अपने दर्शकों को बता दें ये कमर्शियल जगह नहीं है। कमर्शियल जगह पर यहाँ पर इन लोगों ने अपने आईएएस के कोचिंग सेंटर की दुकान खोल ली है और उसके बाद बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाई गई है बच्चों के लिए। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद अ रेंट फी। यहाँ पे ओआरएन में रेंट का एक धंधा है, यू कैन से अ बिग काइंड ऑफ धंधा। और ये रेंट जब हाइक करती है तो एवरीथिंग गोज ऑन अकॉर्डिंगली, चाहे वो यहाँ का रेंट हो, चाहे वो यहाँ का लाइब्रेरी हो। एक बच्चा कितनी फीस